संसद का बजट सत्र और हंगामा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ठोकेंगे वाले बयान ने सियासी भूचाल ला दिया। भाजपा भड़क गई, माफी की मांग उठी, लेकिन खड़गे ने कहा सरकार से माफी नहीं मांगूंगा। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव पर और मैं हूं तमन्ना। मंगलवार को राज्यसभा में जब उपसभापति हरिवंश ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए कहा तो खड़गे बीच में अपनी बात रखने लगे। इस पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने उन्हें टोका और कहा, आप सुबह बोल चुके हैं। उपसभापति ने रोका तो खड़गे भड़क गए और तानाशाही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। खड़गे ने आगे कहा, ये क्या डिक्टेटरशिप है? मैं हाथ जोड़कर आपसे बोलने की अनुमति मांग रहा हूँ। इस पर हरिवंश ने कहा, अभी दिग्विजय सिंह के बोलने का मौका है, इसलिए आप बैठ जाइए। इसके बाद खड़गे ने कहा, वो तो बोलेंगे ही, लेकिन आपको क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को भी ठोकेंगे। जब हरिवंश ने खड़गे के बयान पर आपत्ति जताई तो उन्होंने कहा कि हम सरकार की नीतियों को ठोकने की बात कर रहे हैं। तो 1 मिनट देंगे आप? सुबह में ऑलरेडी मैंने सबसे पहले आपको दिया था वक्त। साहब, सुबह में एजुकेशन मिनिस्टर आए नहीं थे। प्लीज सुनिए बोलने दीजिए, विषय पे हम लोग साहब जी। क्या डिक्टेटरशिप हो गया? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। को अनुरोध कर रहा हूं, माननीय दिग्विजय जी को बोलना है। नहीं विषय मेरा बोलना है, हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर, आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखें। भाजपा इस बयान पर आग बबूला हो गई, यहाँ तक कि खड़गे से माफी की मांग कर डाली। खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, नेता विपक्ष की ओर से आसन के लिए इस तरह की भाषा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सब उपसभापति हरिवंश से मांग करते हुए कहा कि ये शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटाया जाए। ऐसी भाषा निंदनीय है और माफी के योग्य भी नहीं है। जी, दुख की बात है कि आपने अभी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इतने तजुर्बेकार, लंबे समय तक जिन्होंने संसदीय कार्य के रूप में प्रदेश में भी और पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में जिन्होंने नेतृत्व भी किया और सदस्य के रूप में भी काम किया, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर स्पर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल, दिस इज टू बी कंडेम्ड बाय वन एंड ऑल, इंक्लूडिंग द एलओपी। ही शुड कंडेम एंड ही शुड अपोलोजाइज। इसके बाद खड़गे ने सदन में खड़े होकर कहा, मैंने आसन के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने उपसभापति से कहा कि अगर आपको मेरी बातों से ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मैंने ठोको शब्द का इस्तेमाल सरकार की नीतियों के लिए किया है, मैं सरकार से माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। खड़गे ने कहा, मंत्री की अनुपस्थिति शर्म की बात है। नेता सदन ने सोमवार को नसीहत दी थी कि नेता, प्रतिपक्ष और विपक्ष के सदस्यों को सदन के नियमों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मैं पूछता हूं आपको, आप क्यों ट्रेनिंग नहीं लेते? आपके लोग समय पर नहीं आते, मंत्रीगण भी नहीं आते, ये शर्म की बात है। मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ, आखिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा क्या कह दिया कि आप आग बबूला हो गए? अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा को वाकई खड़गे की भाषा से दिक्कत है या यह महज एक राजनीतिक हथकंडा है? क्योंकि इससे पहले भी संसद में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ है। आपके सांसद भी तो बोल देते हैं। आप सबको याद होगा, संसद में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा बसपा सांसद दानिश अली के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया गया 21 सितंबर 2023 को लोकसभा में। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर चर्चा के दौरान
बिदुड़ी ने दानिश अली को भड़वा, कटवा, मुल्ला, उग्रवादी और आतंकवादी जैसे शब्द कहे और अन्य आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित किया, जिसमें बिदुड़ी ने 1 मिनट में 11 बार असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, जो संसद की गरिमा के खिलाफ था, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोड पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 दिसंबर 2024 में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गद्दार, देशद्रोही कहा। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डेंजरस ट्रायंगल विच इज ट्राइंग टू डिस्टेबिलाइज इंडिया। और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी है। त्रिकोण के एक एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। मेरे लिए मेरे पार्टी ने सिखाया है राष्ट्र प्रथम, पार्टी नेक्स्ट एंड सेल्फ लास्ट। मुझे आज LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तब भाजपा ने इसे सही ठहराने की कोशिश की थी। इस पर कांग्रेस ने कड़ा आक्रोश व्यक्त किया और दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। क्या खड़गे का बयान असंसदीय था या भाजपा इसे मुद्दा बना रही है? क्या सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना अपराध है? संसद के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे मर्यादित भाषा का प्रयोग करें और स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करें, ताकि सदन की गरिमा बनी रहे और सार्थक बहस हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।